Hello students, my name is Hitesh Prashar from Divyar Academy and today we are going to start mechanism of photosynthesis. आज हम mechanisms of photosynthesis start करने वाले हैं. तो mechanism of photosynthesis में दो तरह की reactions present है basically mechanism के अंदर of photosynthesis. यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन प्रेजेंट है. एक तो कहते हैं डार्क रिएक्शन, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन. अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि डार्क रिएक्शन है होती है परफॉर्म एब्सेंस ऑफ सनलाइट में, और लाइट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो दोनों ही रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में बेसिकली हम देखेंगे. मैकेनिज्म के अंदर ये दोनों रिएक्शन ही परफॉर्म होती है. ठीक है. तो पहला स्टेप जो होता है मैकेनिज्म के अंदर, दैट इज बेसिकली एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल बेसिकली लाइट एब्जॉर्ब करके सनलाइट से एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है. अगेन तो ये लाइट रिएक्शन के अंदर आती है बिकॉज सनलाइट के थ्रू ये एक्टिवेट होती है, तो ये लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है. तो यहाँ पे क्या होगा, आपने क्लोरोफिल लिया और इसके साथ आपने सनलाइट जैसे ही प्लांट के ऊपर पड़ती है, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सनलाइट उस पर पड़ती है, तो ये बेसिकली एक्टिव क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है. और इसके साथ यहाँ पर बेसिकली आपकी एनर्जी रिलीज होती है. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो ये एनर्जी रिलीज होती है. सेकेंड पार्ट में क्या होगा, यही एनर्जी बेसिकली होता क्या है, इसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो प्लांट्स हो, हम सब के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एटीपी. दिस इज नोन एज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. और वहीं पे प्लांट्स के अंदर भी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्रेजेंट है. ये ह्यूमन बॉडी में भी होती हैं, सेल्स के अंदर. तो ये जो एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हुई थी, वो ही एनर्जी यहाँ पे यूज होती है यहाँ पे बॉन्ड क्रिएशन में. तो ये एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज नोन एज अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया बेसिकली. जैसे हमारी पिछली वीडियो में आपने इंटरनल रेस्पिरेशन में समझा था, वही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी. डाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल है एडीपी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है दो फॉस्फोरस के साथ, और यहाँ पे आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आया और आपने एनर्जी प्रोवाइड करी जो फर्स्ट स्टेप में निकली थी, तो यहाँ पे वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है. ये बॉन्ड बन जाता है और ये ऐसे बन जाएगा. दिस इज एटीपी. ठीक है. यही सेम चीज हो रही है, और जब भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो वापस से आपका जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एडीपी और फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आपको फिर मिल जाएगी. तो फिर बाद में ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहेगा. ठीक है. तो थर्ड स्टेप में बेसिकली अब क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर आपका हाइड्रोलिसिस या फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है. हाइड्रोलिसिस और फोटोलिसिस का मतलब सेम ही है.
कई बुक्स में हाइड्रोलिसिस दिया होता है, कई बुक्स में फोटोलिसिस दिया होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर हो रहा है। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होगा आपका, वो जो एनर्जी आपने एटीपी के फॉर्म में थी, तो एटीपी हमने बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से आपकी एनर्जी रिलीज होगी, और यही एनर्जी आपकी यूटिलाइज होगी वाटर को ब्रेक डाउन करने में। राइट, तो यही एनर्जी आपकी यहाँ पे वाटर को ब्रेक डाउन करने में यूज होगी, यही एनर्जी। तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन गैस देगा और O2 रिलीज करेगा, और यही O2 आपका बेसिकली यहाँ पे, यही O2 आपका एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर में चला जाता है। राइट। थर्ड, अब ये थर्ड स्टेप के बाद जो आपका फोर्थ स्टेप आएगा, इट इज गोइंग टू बी अ डार्क रिएक्शन। फोर्थ स्टेप आ जाता है आपका। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है बेसिकली, ये एक डार्क रिएक्शन है। तो डार्क रिएक्शन में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इनटेक हो सकती है वो प्लांट कर लेता है। साथ में वाटर पहुंच जाता है जाइलम से, ये आ रहा है आपका एटमॉस्फेयर से, जो एनवायरनमेंट सराउंड में है, और ये आपका जाइलम से, रूट से बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब होके आ गया है। और ये रिएक्शन बेसिकली होती है स्ट्रोमा में। राइट। और स्ट्रोमा में कुछ एंजाइम प्रेजेंट्स हैं, आपको वो एंजाइम्स के नेम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आपके सिलेबस में नहीं है। जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो इसको बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स में, और साथ में आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलता है, और अगेन ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम रिएक्शन को। तो 6, 6 हाइड्रोजन हो गए टोटल, ये हो गया ये टोटल। तो यहाँ पर भी 6 लगा दिया आपने, और यहाँ पर भी 6 हो गया। तो आई थिंक इट इज़ बैलेंस्ड नाउ। ये पूरी बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी, और यही आपकी मेन इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन जो फोटोसिंथेसिस में आपको लास्ट में मिलती है। आई थिंक